सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा नामक इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है ढोंगी गुरुओं के चक्रव्यूह में हिंदू कैसे फंस जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा आधारित रही है। वस्तुतः यह परंपरा भारतीय संस्कृति की पहचान है। अनादि काल से चली आ रही इस दैवी विशुद्ध एवं अलौकिक परंपरा को भी धर्मग्लानि के कारण ग्रहण लग चुका है एवं कलयुग के कुछ ढोंगी गुरुओं ने इसे कलंकित कर दिया है। वस्तुतः ढोंगी गुरुओं के कारण आज अनेक हिंदू खरे संतों एवं गुरुओं को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं एवं कई बार अज्ञानता के कारण उच्च कोटि के संतों को भी ढोंगी गुरुओं से तुलना कर उनकी निंदा करने का अक्षम्य अपराध करते हैं। इससे ही हिंदुओं को धर्म शिक्षण देना एवं उनसे साधना करवा कर लेना कितना अनिवार्य हो गया है यह समझ में आता है। वैदिक सनातन धर्म में माता पिता को देवतुल्य माना गया है। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव ऐसा कहा जाता है। किंतु गुरु के विषय में कहा गया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है। उन्हें परब्रह्म की उपाधि दी गई है। गुरु बिना गति नहीं है यह भी हमने सुना है और गुरु गीता में कहा गया है सर्वस्यात् फलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरु लाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश। अर्थात गुरु की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरु प्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्वलाभ प्राप्त होते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूढ़ है। ऐसे शास्त्रवचनों के कारण अनेक भोले भाले हिंदू यह सोचते हैं कि किसी प्रकार यदि हम गुरु धारण कर लें तो हमारी नैया तर जाएगी एवं ऐसे भोले भाले हिंदुओं को ढोंगी गुरु इन्हीं शास्त्रवचनों का आश्रय लेकर सहज ही अपनी मायाजाल में फंसा लेते हैं। किंतु हमारे शास्त्रों में ढोंगी गुरुओं के विषय में स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं। गुरु गीता में पाखंडी गुरु के लक्षण बताते हुए कहा गया है पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्रीलंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृतया कर्मभ्रष्टा शमानष्टा निंदेतर कैश्च वादिना कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चंडा शटस्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचार्य च। अर्थात बुद्धिभेद करने वाले, स्त्रीलंपट, दुराचारी, कृतघ्न, बगुले के समान ठगने वाले, क्षमा रहित, निंदनीय, तर्कों से निरर्थक वाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी एवं महापापी पुरुष को गुरु नहीं मानना चाहिए। अर्थात जिनमें इस प्रकार के दुर्गुण हो उन्हें गुरु नहीं मानना चाहिए। और जो भी श्रेष्ठ गुण वाले गुरु हैं उनकी एकनिष्ठ होकर भक्ति करनी चाहिए। विडंबना यह है कि आज समाज में 80% हिंदू धर्मगुरुओं में बताए गए सभी दुर्गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने भोलेपन में या अन्य किसी कारणवश ऐसे किसी ढोंगी को अपना गुरु बना लिया हो तो क्या करना चाहिए, इस विषय में
गुरु गीता में यह भी लिखा हुआ है, ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्वविश्रांति न जानाति परः शांतिम करोति किम। अर्थात ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले एवं दिखावा करने वाले गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानते हैं वे दूसरों को शांति क्या देंगे। अनेक बार कुछ गुरु भक्त अपने गुरु से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वे ना तो उनकी शंकाओं का समाधान कर पाते हैं और ना ही उन्हें आनंद की अनुभूति दे पाते हैं। ऐसे में उनके मन में द्वंद्व रहता है कि उन्हें कैसे छोड़ूं। ऐसे सभी साधकों के लिए शास्त्र कहता है, अनभिज्ञं गुरुं प्राप्य संशयच्छेद कारकं गुरुरन्यं तरंगत्वा नैत दोषेण लिप्यते मधुलब्धो यथा भृंगः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुरुवन्तरं व्रजेत। अर्थात गुरु यदि आपकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में शिष्य यदि किसी और गुरु के पास जाता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि मधुमक्खी तब तक एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक उड़ती रहती है जब तक उसे मधु ना मिल जाए। वैसे ही आत्मज्ञान पाने को इच्छुक शिष्य एक गुरु से दूसरे गुरु के पास अवश्य जा सकते हैं। यत्रानंदः प्रबोधो वा नाल्पम्प्युपलभ्यते संवत्सरादपि शिष्येन सो अन्यं गुरुमुपानीयेत्। अर्थात गुरु के बताए अनुसार साधना करने पर यदि अंशमात्र भी आनंद और ज्ञान ना मिले तो शिष्य ने अवश्य ही किसी दूसरे गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इन सब शास्त्र वचनों से यह तो ज्ञात हो गया होगा कि ढोंगी गुरु के लक्षण क्या हैं एवं उनका त्याग कर अन्य गुरु धारण करने से कोई पाप नहीं लगता। आज सर्वसामान्य हिंदू ढोंगी गुरुओं के चुंगल में कब और कैसे फंस जाते हैं और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ढोंगी गुरुओं की चुंगल में ना फंसे, इस विषय में थोड़ा जान लेते हैं। कई संतों ने कहा है कि कलयुग में गुरु ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग की विशेषता ही यह है कि अधिकांश गुरु पद के अधिकारी नहीं होते हुए भी गुरु बन समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अतः गुरु ढूंढने की अपेक्षा अपनी साधना में वृद्धि करना चाहिए। अपने अंदर मुमुक्षुत्व एवं शिष्य के गुण आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। इस हेतु अध्यात्म शास्त्रानुसार साधना करनी चाहिए। गुरु कोई देह नहीं, अपितु एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए जैसे ही किसी साधक को साधना करने की तीव्र उत्कंठा निर्माण होती है, वैसे ही गुरु तत्व किसी न किसी माध्यम से साधक का मार्गदर्शन करना आरंभ कर देते हैं। हमारे जीवन में खरे गुरु का प्रवेश हो, इस हेतु हमने कुलदेवता की साधना करनी चाहिए। कुलदेवता की उपासना या नाम जप पूर्ण होने पर हमारे जीवन में खरे गुरु का पदार्पण स्वतः ही हो जाता है। वैसे ही जो साधक बाल्यकाल से किसी उच्च कोटि के देवता जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, दत्तात्रेय, हनुमान या गणेश की आराधना कर रहे हों, तो उनके जीवन में भी समय आने पर स्वतः ही सद्गुरु का प्रवेश हो जाता है। ऐसे साधकों ने अपनी साधना बढ़ाने की यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। ढोंगी गुरुओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय है अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करना एवं गुरु ढूंढने की अपेक्षा अपने कुलदेवता या इष्ट देवता का अधिकाधिक जप करते हुए धर्म कार्य में यथाशक्ति योगदान देना। संत या गुरु को पहचानने हेतु हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होनी चाहिए एवं व्यष्टि साधना का ठोस आधार होना चाहिए, तभी यह संभव है। आज सर्वसामान्य हिंदू कुछ न कुछ साधना तो करता है, किंतु योग्य प्रकार से साधना नहीं करता। परिणाम स्वरूप अनेक वर्ष साधना करने के पश्चात भी उसकी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत नहीं होती हैं एवं उसे सूक्ष्म का ज्ञान नहीं होता और इसी का लाभ ढोंगी गुरु उठाते हैं। ख्रीस्ताब्द 2025 से आरंभ होने वाले रामराज्य में सभी हिंदुओं को अध्यात्म शास्त्र का शिक्षण विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं भिन्न प्रसार माध्यमों से दिया जाएगा और साथ ही योग्य साधना हेतु प्रवृत्त किया जाएगा।
इससे बुद्धि से एवं साधना के माध्यम से संत एवं गुरु कौन हैं, इसका ज्ञान सभी को होने लगेगा और इससे ढोंगी गुरुओं की प्रजाति स्वतः ही लुप्त हो जाएगी। अधिकांशतः हमने पाया है कि आज सामान्य हिंदू में भोगवादी प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है और वह बिना कुछ किए अपने लिए सुख एवं साधन ढूंढने का प्रयास करता रहता है एवं अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु अध्यात्मविद उनके लिए एक सरल माध्यम होते हैं और हिंदुओं की इसी स्वार्थी एवं लोभी प्रवृत्ति का लाभ ढोंगी गुरु उठाते हैं एवं माया के सुख का प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते हैं। ध्यान रखें, सद्गुरु हमें माया में उलझाते नहीं हैं, उससे निकालते हैं। अतः जो गुरु आपको माया के सुख देने का झांसा दे तो समझ लें कि दाल में कुछ काला है। मुझे ऐसे अनेक धर्मगुरु दिखे हैं जो वस्तुतः ढोंगी होते हैं। वे मात्र अपनी भक्तों की संख्या बढ़ाने पर या अपनी संपत्ति की वृद्धि करने पर या अपने आश्रमों या मंदिरों की संख्या बढ़ाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके भक्तों की साधना हो, उनमें साधकत्व निर्माण हो, इस हेतु वे कुछ भी प्रयास नहीं करते। ऐसे सभी धर्मगुरुओं ने यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरु स्थान की विडंबना करना, उस स्थान का लाभ अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु करना, यह सबसे बड़ा अक्षम्य पाप है। ऐसे धर्मगुरु अपने भक्तों को गुरुमंत्र देने तक ही अपने गुरुपद का कर्तव्य निभाते हैं। गुरु का कर्तव्य है साधक को मोक्ष तक ले जाना एवं उस मार्ग में जो भी अड़चनें आती हैं उसका निराकरण करना तथा साधना के संबंध में मार्गदर्शन करना। और यदि कोई गुरु ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उन्होंने अपने साधक को इस सत्य से अवश्य ही अवगत करा देना चाहिए, अन्यथा वे महापाप के भागी बनते हैं। अनेक हिंदुओं को लगता है कि यदि किसी गुरु से गुरुमंत्र ले लिया तो हम भवसागर की नैया तर जाएंगे, इसलिए वे कहीं से भी और किसी से भी गुरुमंत्र लेने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं और इसी का लाभ ढोंगी गुरु उठाते हैं। वस्तुतः जब हमारे जीवन में तन, मन, धन तीनों का त्याग 55% से अधिक हो जाता है तभी हमें गुरुमंत्र मिलता है और गुरुमंत्र का मिलना भी अध्यात्म के विद्यालय में प्रवेश करने समान है, क्योंकि गुरुमंत्र हमें बीज स्वरूप में मिलता है। हमारी साधना, गुरु भक्ति, त्याग, तपस्या, इसके माध्यम से ही वह बीज वृक्ष के रूप में फलित होता है। जब भी मैं कुंभ में जाती हूँ तो ऐसे अनेक शिविरों में अनेक हिंदुओं को देखती हूँ जो किसी मठाधीश को अपना गुरु बनाकर अपने को धन्य समझते हैं, जबकि उस मठाधीश में गुरु के गुण तो जाने दें, एक अच्छे साधक का भी गुण नहीं होता। हिंदू धर्म की स्थिति को देखकर अंतर्मन क्रंदन करता है। आने वाले हिंदू राष्ट्र में ऐसे सारे ढोंगी गुरुओं को एक दुर्जन समान ही कठोर साधना रूपी दंड दिया जाएगा, जिससे भविष्य में कोई गुरुपद का अनादर न कर सके। अनेक बार कुछ लोग अपने जीवन की समस्याओं से पीछा छुड़ाने हेतु भी भगोड़ेपन की वृत्ति रख अध्यात्म का आधार लेते हैं और ऐसे में वे सहज ही ढोंगी गुरुओं के चुंगल में फंस जाते हैं। ध्यान रखें, वैराग्य होना और अपनी परिस्थिति से भागना दो भिन्न अवस्थाएं हैं। पूर्ण समय साधना करने से पूर्व आप अपने आप से अवश्य पूछें कि क्या सच में मुझे सांसारिक विषय वस्तुओं में रुचि नहीं है, या मैं अपनी परिस्थितियों से संघर्ष नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण समय साधना करनी है। वस्तुतः सांसारिक जीवन व्यतीत करने से पूर्ण समय साधना करना अधिक कठिन है, क्योंकि आपको आपकी मन की सिद्धता के अनुरूप ही गुरु मिलते हैं। अतः उच्च कोटि के गुरु चाहिए तो अपनी पात्रता बढ़ाएं। आज अनेक बार हिंदू उन गुरुओं की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं जिनके पास ऐश्वर्य, भव्यता या भीड़ दिखाई देती हो। वस्तुतः गुरु धारण करने से पूर्व गुरु के ज्ञान एवं उनके साहित्य का अभ्यास करना चाहिए एवं स्वयं की साधना को ठोस करना चाहिए, और जब गुरु आपके अंतर्मन में उतर जाए तभी उन्हें धारण करें। वास्तविकता तो यह है कि गुरु को हम धारण नहीं करते, अपितु गुरु हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु
एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।